सुदर्शन कौर जी कमर दर्द से छुटकारा चाहती हैं। सुदर्शन जी, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। आप सिख पंथ से आती हैं। सिख पंथ में बहुत ही पवित्रता की बात कही गई है, तो आज उस पवित्रता को धारण करने की क्रिया मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले आपको ये समझना होगा, ये जो डिस्क की प्रॉब्लम है L1 2 3 4 5, यानी जैसे पंच महाभूत है ऐसे इसके 5 खंबे हैं और L5 सबसे निचला खंबा है, जिस एंगल पे मैंने इस समय शरीर को खड़ा कर रखा है, अपर पोस्चर को। ठीक है, ये जो क्रिया है ये सांप से ली गई है। भारतीय ऋषियों ने जाना कि क्रोध के कारण हमारे शरीर में जहर बनता है और इस जहर का जो दुष्प्रभाव होता है वो इन पर पड़ता है, इन 5 मणियों पर, L1 2 3 4 5। तो क्रोध को बोध में बदलने के लिए, यानी जहर को काटता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इस सिद्धांत को भारतीय ऋषियों ने न केवल समझा बल्कि लिपिबद्ध करके प्रस्तुत कर दिया। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हाँ एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, अगर आपकी उम्र, आपके शरीर की हाइट, वज़न ये पता चल जाता तो ज़्यादा आसान होता। मुझे नहीं पता आपके शरीर की स्थिति क्या है। ठीक है, तो मैं आपके ज़रिए जो भी लोग देख रहे हैं उन सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग जो प्रश्न करते हैं, जो भी आपकी समस्या है, साथ में आप अपनी आयु, अपनी हाइट और वज़न ज़रूर लिखें प्रॉब्लम के साथ, तो मुझे आसान होगा बताने में, क्योंकि योग इज़ 1 to 1। हर शरीर को ठीक रखने के लिए अलग अलग तरह की विद्याएं होती है। ठीक है, इसलिए प्रकृति ने चींटी से हाथी तक बनाए। तो मैं सामान्य रूप से डिस्क के इन 5 मणियों पर आज आपको बताऊंगा। चूँकि आप जानते हैं सांप की अनेक प्रजातियाँ, तो ये मैं कोबरा पोस्चर को अपने भीतर उतार रहा हूँ। कोबरा यानी भारत में पाया जाने वाला, जानते हैं ना, सबसे जहरीला सांप होता है कोबरा, वाइपर कोबरा, उसमें एक कोबरा जिसे हम कहते हैं मणि बनाता है वो। तो हम धीरे धीरे पहले शरीर को ऐसे शांत रस इस तरह से रोक देंगे। चिन्ह को धरती पे लगाएं, पैर बिल्कुल सीधे कर लें, हाथ बिल्कुल सीधे कर लें, कोहनियां मोड़ करके। अब जैसे आप सिख पंथ से आती हैं तो मैं आपको उसी तरीके से बताऊंगा। ये अपनी अपनी यात्रा होती है अपने इष्ट के अनुरूप। वाहेगुरु 1, वाहेगुरु 2, वाहेगुरु 3, वाहेगुरु 4, वाहेगुरु 5, वाहेगुरु 6, वाहेगुरु 7, वाहेगुरु 8, वाहेगुरु 9, वाहेगुरु 10। अब यहाँ आकर के गहरी लंबी श्वास लेना और फिर जितनी देर आप रुक सकते हो फिर धीरे धीरे इसको वापस ले जाना। अब मैं आपको पूरा एक सेट श्वास पे लेके दिखाऊंगा। यानी इस मंत्र को आप वाहेगुरु 1, वाहेगुरु 2 श्वास के साथ अभिमंत्रित करेंगे, यानी प्राण पे चढ़ाएंगे, बोलना नहीं है। जितनी देर फिर आप रुक सकते हैं अपने वाहेगुरु का मंत्र करते हुए, फिर धीरे धीरे छोड़ते जाना और फिर प्रार्थना करना मन में गुरु महाराज के चरणों में कि मेरी कमर का जो दर्द है वो धीरे धीरे आप ठीक कर रहे हैं, और इस तरह से शिथिल कर देना। सुदर्शन जी, आपको तो पता है कि आपके पंथ में 13 अंक का बहुत महत्व है। 13 तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो 13 बार इस सेट को दोहराएं। पर मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही आप 13 बार दोहरा लें, जितना आपका शरीर स्वीकार करे।
अभ्यास धीरे धीरे ही बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो ये तो मूल बात हो गई। अब जैसे कोई मुस्लिम है तो उसके लिए 786 है, तो 7 क्या है? 7 चक्र है, अष्ट कमल है और 6 अवस्थाएं हैं शरीर की। ये सारा विश्लेषण मैं करूँगा। और सनातन संस्कृति में 21 बार कम से कम, लेकिन आपके यहाँ तो सबसे कम है 13 बार। ठीक है, तो सुदर्शन जी आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। और इस तरह से आपको इतना ही एंगल उठाना है, ये मैंने पूरा उठा के दिखा दिया, इतना आपको नहीं उठाना है। बस अब यहाँ जितना खिंचाव हो उस पर रुकना और गुरु महाराज को याद करना और फिर धीरे धीरे लौट जाना। पहले चरण में आपको शुरुआती दौर में यही करना है। फिर उसके बाद अगर आपका शरीर स्वीकार करे तो फिर कोहनियों को यही रहने देना, बस सिर्फ गर्दन को घुमाना आसमान की ओर। फिर सारी मणियाँ यहाँ से आके प्योर हो जाएंगी। L1 2 3 4 5 यानी जो बेस है 5, वो धीरे धीरे सबको पावर देने लग जाएगा। सारा खेल ऑक्सीजन का है। जितना लंबा गहरा श्वास आप भीतर लेंगे, ऑक्सीजन उन सब को क्योर कर देगा। ठीक है, तो मोटे तौर पर कोई भी क्रिया 3 मिनट में अपना प्रभाव दिखाती है, पर मैं ये नहीं कहता कि आज ही आप 3 मिनट कर लें। अभ्यास धीरे धीरे ही बढ़ाना चाहिए। अब अगर आप पूरे संतुलित हो जाएंगे तो आपकी पूरी बॉडी इस तरह से खड़ी होने लग जाएगी और पैरों को पीछे देखने लग जाएगी। तो समझ जाना आपके डिस्क की सारी मणियाँ साफ होने लग गई है। ये इस तरीके। अगर इसमें रुकावट है, खिंचाव है मांसपेशियों में, तो फिर प्रॉब्लम है। अगर ये पूरी तरह से रोटेट कर रही है गर्दन, कहीं कोई खिंचाव तनाव नहीं है, अकड़न जकड़न ऐठन कुछ भी नहीं है, तो आपकी सारी मणियाँ परफेक्ट तरीके से काम कर रही है। आपको पैर साफ दिखना चाहिए, दोनों पैर दृष्टि से इस तरह से घुमा के देखना है। और बार बार कहूँगा मैं, सुदर्शन जी, क्रिया करते समय जल्दबाजी नहीं करना, अपने शरीर की क्षमता का ठीक तरीके से आकलन करना और फिर धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना। ठीक है, तो ये सारा खेल मणियों का जो है इस तरह से गुथा हुआ है जैसे नारियल की जटाएं। लेकिन ये नीचे की जो मणियाँ हैं, ये डिस्क की मणियाँ, कमर दर्द होता है, सर्वाइकल होता है ऊपर की मणियों से। तो हर मणि का अपना प्रभाव है। जैसे आँख देख रही है, कान सुन रहा है, ठीक है, नासिका गंध सुगंध दुर्गंध, वाणी जिह्वा वाणी का उद्गम कर रही, सबका कार्य क्षेत्र अलग अलग है। तो हमें प्रॉपर उस जगह जाके एक्शन करना होता है तो परिणाम मिलता है। ठीक है, आपके मंगल की कामना करता हूँ। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।